नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यह खबर 1940 में प्रकाशित हुई थी कि कल कांग्रेस का 53वां अधिवेशन समाप्त हो गया। वर्षा के कारण इस अधिवेशन में काफी गड़बड़ पैदा हो गई थी। अधिवेशन के लिए लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया गया था। वहां लाखों आदमी आ चुके थे। वे 1 घंटे तक इंतजार करते रहे ताकि वर्षा कम हो जाए, लेकिन रात भर वर्षा होती रही। लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। फिर भी प्रातःकाल प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न थे। यह सही है कि सरकारी मुआवजे से उन लोगों की जिंदगी आसान नहीं हो जाती जिन्होंने अपना भरण पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है, पर सरकार ऐसे लोगों को कुछ दिन तक संभालने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपदा, दुर्घटना आदि में मुआवजे का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई, जबकि दूसरी एजेंसियां इससे कई गुना अधिक मौतों का कयास लगा रही है। मरने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का जीवन दुभर हो गया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके लिए मुआवजे की मामूली रकम भी बड़ा सहारा साबित होगी। यह भी उजागर तथ्य है कि हर साल लाखों लोग इलाज पर आने वाले खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कोरोना के इलाज पर भारी भरकम खर्च के चलते बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई। उसके बावजूद अगर कमाने वाले सदस्य की जान नहीं बच पाई तो उस परिवार का भविष्य अंधकार में हो गया। ऐसे लोगों के लिए मुआवजा कुछ दिन के लिए ही सही भरण पोषण का सहारा बन सकता है। सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन इसीलिए प्रभावी निभा पाते हैं कि उनके पास शक्तियां अधिक है और उनकी नीतियां सभी सदस्य देशों के लिए समान रूप से लागू है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इन संस्थाओं की तरह शक्तिशाली बनाने की मांग की जाती रही है। कोरोना महामारी के बाद इस संगठन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। दरअसल कोरोना विषाणु के चीन की वुहान प्रयोगशाला से फैलने का तथ्य उजागर है, मगर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप है कि उन्होंने दुनिया के देशों को इस विषाणु की प्रकृति और उससे पैदा होने वाले खतरों के बारे में समय रहते आगाह नहीं कराया। स्वास्थ्य संगठन को चाहिए था कि वह फौरन एहतियाती कदम उठाता और दुनिया भर में इससे बचाव संबंधी अभियान छेड़ने की हिदायत देता, मगर वह काफी समय तक
चुप्पी साधे रखा, इसलिए उस पर शक जाहिर किया जाने लगा कि वह चीन का साथ दे रहा था। इस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सख्त कदम भी उठाए थे। अमेरिका की तरफ से मिलने वाले उसके कोष बंद कर दिए थे। कहने को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन दुनिया के तमाम सदस्य देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के मकसद से किया गया था, मगर हकीकत यह है कि इसके लिए उसके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।